जल संग्रहण क्या है? हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी बरसात का पानी है वो खेत का पानी खेत में ही रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़मीन में अगर डाल देंगे तो वो पानी एक तो सुरक्षित रहेगा, जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, और आगे जो भूजल स्तर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने में हम कुछ सक्षम हो पाएंगे, कुछ योगदान दे पाएंगे। वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थान। हर गांव में कहीं न कहीं ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह मिल जाता है जहाँ की काफ़ी क्षेत्र का पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा होता है। उसके एकत्रित होने से जो एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस जगह की फसल जो है मर जाती है। उस दशा में हम किसान भाइयों को सलाह दें कि उस स्थान पर जो सबसे नीचा स्थान है जहाँ पानी एकत्रित होता है वहाँ रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जिससे कि हम वो बरसात का पानी जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है, उसको नीचे डालकर उसको हम सुरक्षित एक्वीफर में जमा कर लेंगे। उस रिचार्ज स्ट्रक्चर से उतारते हैं तो ये ध्यान रखें कि उस समय या तो पूरे एरिया में बहुत पानी हो, ताकि यदि कोई दवाई या कोई चीज़ का छिड़काव हुआ तो वो जो है वो उसकी सांद्रता बहुत कम हो जाए, या अगर उस स्थिति में न डालें, कभी दवाई ववाई कभी खेत में डाली गई हो, और कोई ऐसा ट्यूबवेल जो कि उस क्षेत्र का वाटर टेबल नीचे जाने के वजह से खराब बंद पड़ा हुआ है और पाइप लगी हुई है, तो उसका इस्तेमाल सबसे सुरक्षित है, क्योंकि उसमें हम पानी एक्वीफर में वहाँ डालते हैं जहाँ से हम पानी नहीं निकालते हैं, वो सूखा हुआ है, लेकिन चूंकि वो कई सालों तक चला तो वहाँ रेसे बने हुए हैं, पानी का भंडारण संभव है और वो पानी सुरक्षित रूप से पहुँचेगा, तो आप एक तरह से उपयोग भी कर लेंगे और कोई इन्वायरमेंटल खतरा भी नहीं होगा। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, नया स्ट्रक्चर लगाना है तो उसके लिए जो नया बोर बनाना पड़ेगा, और बोर बनाने के बाद सबसे पहले उसकी हौदी बनाएंगे। हौदी बनाने के बाद नीचे एक रिचार्ज आर्म बनाते हैं, उसके ऊपर हम फिल्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में पानी में मिट्टी और बहुत से कचड़े घुल के आते हैं। बरसात के पानी के साथ जो भी कचड़ा आ रहा है उसको छान के बाहर करना है, उसको रोकना है, उसको अंदर नहीं जाने देना है। उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं, छन्नक इकाई लगाते हैं। छन्नक इकाई में हम क्या करते हैं कि नीचे बड़े बड़े बोल्डर, उसके ऊपर छोटी बजरी और सबसे ऊपर रेत की परत डालते हैं, और रेत की परत जो है कम से कम 2.5 फीट मोटी होनी चाहिए। बरसात के तो तुरंत बाद इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा कचरा ऊपर रोक देती है। पहली बरसात के बाद तुरंत हटा देना चाहिए, उसके बाद तो ये सीजन निकाल देती है। ऊपर वाले 10 से 15 सेंटीमीटर बड़ा जो रेत है उसको निकाल के धो के वापस दोबारा डाल देंगे तो यह स्ट्रक्चर काम करता रहेगा। दूसरी प्रकार के जो हमने बताया कि जो बंद पड़े ट्यूबवेल हैं उनमें सबसे कम खर्चा आता है, उसमें कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आपका ट्यूबवेल ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके ऊपर केवल फिल्टर छानने की एक इकाई बनानी है, छानने के लिए यही फिल्टरिंग यूनिट बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूबवेल ऊपर की जगह पर होता है, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन आसपास अगर 20, 25, 50 मीटर दूर अगर कोई नीची जगह है जहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से हम पाइप के द्वारा उस ट्यूबवेल तक ला सकते हैं और छन्नक इकाई उस नीचे स्थान पर बना के और रिचार्ज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे स्थान का पानी नीचे न जाने दें जो पहले से प्रदूषित हो, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के पास लगाने से हमें प्रदूषण का खतरा रहता है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। गांव के पास बिल्कुल हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि गांव का जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो गांव का कचरा है, वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जहाँ भी पानी उपलब्ध है वहाँ पानी नीचे डाल के हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदे। देखिए, आपको बताएं कि जो छत पे पानी इकट्ठा होता है उस पानी का रिचार्ज किया जा सकता है, और भारत सरकार का बहुत जोर है इस पर। आपने सुना होगा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके, इसमें जो अर्बन स्टेट्स की जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें ताकि अनिवार्य रूप से आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, और ये सबसे सुरक्षित तरीका है। छत पे
किसी भी प्रकार के प्रदूषण का खतरा सबसे कम होता है। 1000 वर्ग फीट की छत से एक बरसाती मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में 6.95 pH वैल्यू का पानी मिलता है। यह पानी की गुणवत्ता के मामले में आदर्श माना जाता है। जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी आसान तकनीक है कि इसमें केवल पीवीसी पाइप और फिल्टर की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर शहर में कंक्रीट और इससे सब चीज़ ढक गया है, तो रिचार्ज बहुत कम हो गया, सब बह के बाहर निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यदि उनका हर घर में एक छोटा सा इसी प्रकार का रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें, बहुत बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में अगर 2-2.5 इंच साइज़ का, 3 इंच साइज़ का भी अगर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगा दें हैंडपम्प की साइज़ का, तो उसके द्वारा रिचार्ज करके हम अपना योगदान भूजल संवर्धन में कर सकते हैं। जल कैसे बचाएं? जितने जल की जरूरत हो केवल उतना ही इस्तेमाल करें। पानी के इस्तेमाल के बाद नल को कसकर बंद कर दें। जरूरत के मुताबिक ही नल को खोलें। नल लीक करने की स्थिति में मिस्त्री को तुरंत बुलाकर ठीक कराएं।